कारकोट सर्प ने विचार करा कि मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे कहूं, किससे बोलूं, किससे निवेदन करूं मैं। तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं आपका दुख मिटा सके। आपका दुख आपको मिटाना है, आपका कष्ट आपको मिटाना है। कहां से मिटेगा, कहां से मिटेगा? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाइए। बाबा पकड़ कोई साध नहीं सकता, कोई। बहुत तेज भागने का प्रयास ना करिए, थोड़े से प्रयास कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले लेंगे हम, 50 लाख का लोन ले लेंगे हम, ये ले लेंगे। देना तो पड़ेगा ना, चुकाना तो पड़ेगा ना। घर रख दिया, दुकान रख दी, जमीन रख दी, जायदाद रख दी और बाद में मालूम पड़ा सबके सब चले गए। थोड़े से प्रयास करो आगे बढ़ने का, थोड़े से। कितना सुंदर कहा। एक फैक्ट्री के मालिक ने ड्राइवर के लिए विज्ञप्ति दी कि हमारे यहाँ पर ड्राइवर की जरूरत है, नौकरी के लिए जिसको जरूरत हो ड्राइवर की वो हमारे यहाँ आए। 3 ड्राइवर पहुंच गए। मकान मालिक ने अर्थात फैक्ट्री के मालिक ने उनकी इंटरव्यू लेना प्रारंभ करा। तीनों बैठे हुए थे, तीनों से पूछा। पहले नंबर के व्यक्ति से पूछा तुम अपनी खूबी बताइए, तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। पहला बोला मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। ठीक है। दूसरे से पूछा तुम अपनी खूबी बताओ। उसने कहा मेरी खूबी यह है 16 फीट चौड़े गड्ढे को मैं लांग सकता हूं, गाड़ी कुदा सकता हूं। ठीक है। तीसरे से पूछा तू अपनी खूबी बता। उसने कहा मैं 60 से 70 के बीच में गाड़ी चलाता हूं। जो मेरी गाड़ी में बैठा रहता है उसको चोट नहीं आने देता और गाड़ी को भी कुछ नहीं होने देता। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, इतने बहुत तेज एकदम उछल कर आगे बढ़ने का प्रयास मत करो कि मैं कर्जा उठा लूंगा, ये खोल लूंगा, मैं कर्जा उठाऊंगा, ये कर लूंगा। कर्जा 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 जा कर कर के जा, उसका नाम है कर्जा। फिर आखिरी में बच्चे भरते रहें, ऐसा काम ना करिए। जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना अपना बल है, जितना अपने पास में है उतना करने का प्रयास करिए। उतना जितना अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करिए। हम दिखावे में करते हैं। परिवार का भी ध्यान रखो। इतना तेज नहीं जाना है, इतना तेज आगे नहीं बढ़ना है कि मालूम पड़े हम कर्जे में लदालूम होकर अंत में समाप्त हो जाएं। थोड़ा सा प्रयास करो, मना नहीं। धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करिए, एकदम तीव्रता में नहीं कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा ना। कारकोट ने बेलपत्र शिव को देना प्रारंभ करा। उसको नहीं मालूम था कि अवंतिकापुरी है, ये काशीपुरी है, ये सोमेश्वर की भूमि, ये नागेश्वर की भूमि, ये महाकाल राजा की भूमि, ये विश्वनाथ की भूमि। उसको नहीं मालूम। आप में से कई लोग हैं जिनको नहीं मालूम। हमने कथा के प्रथम दिन में कहा था कि अगर काशी की धरा पर आए हो, सफाई का ध्यान रखना। काशी की भूमि पर पहुंचे हो, कचरा इधर उधर मत पटकना। काशी की धरा पर पहुंचे हो, सफाई का विशेष ध्यान रखना कि हमारे द्वारा
कोई ऐसी जगह गंदगी ना हो जाए कि बाद में हमको रोना पड़े, इसलिए कहीं गंदगी है भी उसको उठाकर एक डस्टबिन में कोई कचरा डालने का स्थान है वहां ले जाकर डाल। पहला शिव महापुराण का सबसे पहला नियम है शंकर के मंदिर की सफाई, जिससे तुम्हारे भी जिंदगी का दुख समाप्त हो जाए, साफ हो जाए। सबसे पहला कार्य शंकर भगवान के मंदिर। उस कारकोट विषधर को सर्प को नहीं मालूम कि ये उज्जैनी अवंतिकापुरी है, आपको और हमको नहीं मालूम कि विश्वनाथ की धरा का क्या महत्व है। हम तो आए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करा, गंगा का स्नान करा, काल भैरव जी का दर्शन करा, गंगा जी का स्नान करा, पूजन करी, अर्चना करी, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करा, काशी के सारे घाटों का दर्शन कर लिया, चल दिए। हमने क्या गंदगी करी, कैसे पटका, क्या करा, ये हमको नहीं मालूम। हम कैसी आराधना कर रहे हैं, ना जाने कितने तप साधना कर 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 चले गए इस काशी की पवित्र भूमि पर, ना जाने कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर 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 चले गए इस काशी की भूमि पर। उन साधुओं का, उन सन्यासियों का, उन तपस्वियों का तप आज भी काशी की रज में बसता है, आज भी काशी की रज में बसता है। इसलिए हम तप साधना का भाव प्रकट करें अपने भीतर, अपने भीतर। कारकोट विषधर को नहीं मालूम था कि यहाँ कौन आता है। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का जब मंगल विवाह हुआ, विवाह कर कर जब माता पार्वती जी कैलाश पर पहुंची तो शिव जी से कहती हैं अपना कहीं घर है क्या। शंकर भगवान कहते हैं अपना घर गंगा के घाट पर काशी में है, वो मेरा निज घर।